जितना नीतीश कुमार और एनडीए के साथी सब मिलकर काम कर दिए हैं, बीजेपी के साथी मिलकर, हमारे नरेंद्र मोदी जी मिलकर जितना काम कर दिए हैं उतना कभी काम नहीं हुआ है और इससे आगे ही बढ़ेगा। जितना काम किए हैं उतना आप लोग खुद, ये सभी युवा वर्ग जुटे हैं, इसीलिए जुटे हैं कि फिर एक बार नीतीश कुमार का सरकार यहाँ पर बनाना है। विभाग मिला है तुमको देखना चाहिए, आतंकवादी कैसे घुस रहे हैं? नहीं, आतंकवादी आप ही घुसा रहे हैं, तेजस्वी घुसा रहे हैं, राहुल गांधी घुसवा रहे हैं, तेजस्वी यादव, हाँ राहुल गांधी घुसवा रहे हैं। मैंने उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में गृह नहीं ना है। आप यहाँ बुला रहे हैं, सजा ये तू कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा रहे हैं, ये तू कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर के किला मैदान में मौजूद हूं और यहाँ पर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है और देखिए कि यहाँ पर एनडीए के कुछ नेतागण हैं, इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। भैया थोड़ा आ जाइए, क्या नाम है भैया? अजय भट्ट, पांडेपट्टी मंडल। अच्छा, आप लोग आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए हैं, क्या उद्देश्य क्या आप लोग का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करने? एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए, पूरा विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन पांचों दल का है। हम लोग पूरे मजबूती के साथ हम लोग बूथ स्तर से जाकर बूथ स्तर पर मजबूत कर हम लोग चारों बक्सर विधानसभा हम लोग जीतने के लिए यहाँ एनडीए सम्मेलन कराए हैं। मतलब कि जितना भी सीटें हैं सभी सीटों को जीतने के लिए आप लोग सम्मेलन करा रहे हैं? हाँ, एनडीए सम्मेलन कराए जीतने ही के लिए ना, एनडीए कार्यकर्ता को हौसला बुलंद कराने के लिए। कार्यकर्ता हमारे एक है। जनता का विकास के लिए आप लोग सम्मेलन नहीं कराएंगे? जनता का विकास के लिए जनता का सम्मान निधि मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, विश्वकर्मा योजना मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, लाइट बाथरूम योजना मिल रहा है कि क्या नहीं मिल रहा है? बताइए कौन सा योजना? बहुत सारी योजना है, गिनाने लगे तो सैकड़ों योजना है प्रधानमंत्री जी के। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट की चोरी हुई है। कहाँ चोरी हो रही है वोट कर? वो खुद चोर है। कहाँ चोरी हुई है वोट कर? पूछिए जनता में जाकर, जनता से पूछिए जाकर। वो अपने रैली में कह रहे हैं कि रैली में कहने दीजिए, झूठ बोलेंगे गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। नहीं, नरेंद्र मोदी आरएसएस जो रोहिंग्या है, जो आकर दूसरे देश से हमारे देश में बस गए हैं, हमारे राज्य में, हमारे घर में बस कर वो अपने वोटर आधार कार्ड, आईडी कार्ड बना लिए है। उनका छटनी हो रहा है। वहाँ मान लीजिए यहाँ बूथ बाजार है, उनका नाम नहीं है, गांव में ना घर है, हिले नहीं है, और उनका नाम है वोटर लिस्ट में, तो नाम नहीं कटेगा? एकदम 100% कटेगा। चुनाव आयोग कहे कि 65 लाख वोट कटा हुआ है, लेकिन साक्ष्य नहीं दिखा रहे। साक्ष्य दिखाया जाएगा, साक्ष्य दिखिए आप लोग। साक्ष्य तो एकदम ऑनलाइन है, साक्ष्य तो एकदम ऑनलाइन है, खुला किताब है हम लोग का। राहुल गांधी और तेजस्वी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और एमके स्टालिन भी आए हैं इस यात्रा को समर्थन में। राहुल गांधी तेजस्वी के लेकर हम लोग को कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन वो अपने काम कर रहे हैं, हम लोग अपने काम कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर तो वो हमला करे ना कि आप लोग वोट चोर है। नहीं, हम लोग वोट कहाँ काट रहे हैं? उनका कहाँ वोट कर रहे हैं? हम लोग जो नहीं है वोटर लिस्ट में, गांव में नहीं है, उनका वोट लिस्ट कट रहा है ना। आप यहाँ भी रहिएगा, बक्सर भी रहिएगा, पटना भी रहिएगा, सब जगह रहिएगा। दूसरे देश करा कर यहाँ पर मैंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया, कैसे जुड़ गया? तो अभी बिहार में 3 आतंकवादी घुसे हुए, वो किसके रीजन को लेकर, किसके कमी के कारण आतंकवादी घुसे हुए? आतंकवादी देखिए, आतंकवादी जो घुसे हैं वो कोई कमी के लेकर नहीं। हम लोग सरकार सब मजबूत है। कोई चोरी छिपे घुस जाता है तो उसके लिए मैं देश वेशभूषा बदल कर। गृह विभाग किसके पास है? वो क्यों नहीं देख रहे हैं? और जब उनको गृह विभाग मिला है तो उनको देखना चाहिए आतंकवादी कैसे घुस रहे हैं। नहीं, आतंकवादी आप ही घुसा रहे हैं, तेजस्वी घुसा रहे हैं, राहुल गांधी घुसवा रहे हैं। तेजस्वी यादव, हाँ, राहुल गांधी घुसवा रहे हैं। मैंने उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में गृह विभाग नहीं है। आप यहाँ बुला रहे हैं, सजा ये तू कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा रहे हैं, ये तू कर रहे हैं। आपके पास सुरक्षा कर्मी है तो आपको देखना चाहिए ना, आपको तो जांच करना चाहिए। जांच हो रही है, क्यों नहीं जांच हो रही है? जांच हो रही है। कैसे घुस गया? हाई अलर्ट किया गया है, हाई अलर्ट किया गया, घुस जा रहे हैं तो क्या गया मैंने, उसके लिए हम लोग एकदम देखा सुरक्षित है। भैया क्या नाम है आपका? नागमणि पाठक। आप लोग कार्यकर्ता सम्मेलन के, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? हम लोग के जो नेता यहाँ पर आए हैं सभी एनडीए कार्यकर्ता एक साथ रहकर मजबूती के साथ खड़े हैं और चुनावी वर्ष चल रहा है, इसलिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर एनडीए महागठबंधन को जिताना है, ये संदेश हम लोग का यहाँ से जाएगा।
वोट चोरी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जिस तरीके से राहुल गांधी जी लगातार हमले कर रहे हैं एनडीए पर और चुनाव आयोग पर कि 65 लाख वोट चोरी की गई है और उनकी साक्ष्य भी नहीं दिखाई जा रही है। वो एक मुद्दा बनाए हैं, वोट चोरी नहीं हो रहा है। आम पब्लिक से पूछिएगा तो सभी लोग का नाम है जो यहाँ के रहने वाले हैं। अगर जो बांग्लादेश से आए हैं या कहीं दूसरे देश से आए हैं उन्हीं का नाम कटा है और किसी बंधु का नाम नहीं कटा है। सभी लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं सभी का नाम है। विकास को लेकर आप लोग का इस बार क्या मैनिफेस्टो रहेगा? जिस तरीके से 14 में 19 में रहा तो इस बार 25 में विकास का मैनिफेस्टो क्या रहेगा एनडीए का? विकास देखिए, बहुत पहले से ही जब से नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन का सरकार चल रहा है बहुत विकास हुई है। इससे पहले 2005 से पहले जाइएगा तो बहुत माने स्थिति खराब था। बिजली नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, शिक्षा नहीं था। हर विभाग में जितना नीतीश कुमार और एनडीए के साथी सब मिलकर काम कर दिए हैं, बीजेपी के साथी मिलकर, हमारे नरेंद्र मोदी जी मिलकर जितना काम कर दिए हैं उतना कभी काम नहीं हुआ है और इससे आगे ही बढ़ेगा। जितना काम किए हैं उतना आप लोग खुद, ये सभी युवा वर्ग जुटे हैं, इसीलिए जुटे हैं कि फिर एक बार नीतीश कुमार का सरकार यहाँ पर बनाना है, एनडीए का सरकार। 25 से 30 फिर से नीतीश जी। और तो आप लोग अपराध पर क्यों नहीं नकेल कस रहे हैं? प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है। अपराध पर यही सरकार, कोई सरकार यही निरंतर लगा सकता है कि जो अपराधी है उस पर पकड़कर सजा देगी। ये नहीं कि व्यक्ति व्यक्ति पर बॉडीगार्ड लगा देगी। अपराधी तो मान लीजिए कि जो अपराधी कर रहा है, देखिए रहे हैं कि सरकार हमारी काम कर रही है। बिहार में पहले आरजेडी का सरकार था तो आप लोग कहते थे कि जंगल राज है, तो क्या अब महाजंगल राज कहा जाएगा इसको? नहीं, उस टाइम तो दंगा होता था, नरसंहार होता था। एक एक दिन में 73 लाशें गिरती थी। वो दिन आप देखिएगा तो बहुत, उस टाइम में तो इतना भूखमरी था कि ना रोड था ना रास्ता था। कहीं जाने के लिए आपको अगर कहीं हॉस्पिटल में जाना होगा तो व्यवस्था नहीं था, ना गाड़ी का व्यवस्था, ना साधन का व्यवस्था था। वो जंगल राज तो हम लोग जो भी बंधु है वो तो देखकर माने उसको तो सोच में नहीं करेंगे कि फिर बिहार में वैसा सरकार आए। चलिए, जिस तरीके से इनका प्रतिक्रिया रहा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।